Good morning, welcome back to the channel. Let's start the day. मेरे मेडिटेशन के टाइम पे यहाँ पे एक बिल्ली मौसी अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल रही थी। एंड जब मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ और जब मैंने देखा तो यहाँ पे नज़र भी नहीं आई। अब फटाफट से खाना बनाते हैं। मैं जब भी कैमरा हाथ में लेकर के शूट करने जाती हूँ, बैकग्राउंड में नॉइस आना शुरू हो जाती है और ये पता नहीं बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। जो रेगुलर आवाज़ आती है उससे कुछ अलग हटके आवाज़ है। एंड अभी 3:30 से ज़्यादा ही हो चुका है टाइम। आकर के जब मैं सोई तो उसके बाद में मैं आजकल मेरा उठने का मन नहीं करता है। जितना मेरा जो बनता है सोने का, हाँ मुझे इतनी देर सोना चाहिए, उससे मैं 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा ही सो लेती हूँ। एंड बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आज मैं ज़्यादा ही थोड़ा फ्री मूड में आ गई थी तो सुबह भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नाश्ते करते हुए भी नहीं किया, आने के बाद भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा अब ज़्यादा ही अति हो जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए फटाक से पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि 3 दिन बाद मेरा टेस्ट है तो पढ़ना तो बनता है। अदरवाइज़ तो क्या पता मैं स्किप कर देती, लेकिन अब क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट में तो रिज़ल्ट घर पे भी जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। एंड अभी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट में अगर बुरा परफॉर्मेंस आया तो फिर उसके बाद में बहुत ही बुरा लगता है। फिर अगला मौका 10 दिन के बाद मिलता है एंड इसी बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी। या दैट्स इट। एंड और कुछ बात करने के लिए मेरे पास फ़िलहाल टॉपिक ही नहीं है तो वो भी चुपचाप पढ़ ही लेते हैं।
अभी शाम का टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। फाइनली मैंने फ़ोन उठा लिया है, अपने हाथ में है रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज मैंने मन में सोचा था कि मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाऊंगी या किसी का कॉल वॉल रिसीव नहीं करूँगी, सीरियसली पढ़ाई करूँगी और 1-2 टॉपिक है वो एकदम अच्छे से याद कर लूँगी कि मतलब आंख बंद करके भी मैं सुना सकूँ। लेकिन जितना मैं याद करने का, जितना हम ऐसा सोच करके काम करते हैं ना कि अब बस ये काम कर ही दूँगी, उतना ही प्रॉब्लम्स बीच में आने लग जाती है। मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए, उसके बाद में बीच में मैंने 5-10 मिनट करके फ़ोन चला लिया। एंड जो टॉपिक मुझे याद करना था वो अभी तक के भी याद हुआ ही नहीं है। मतलब 2 टॉपिक का सोचा था, एक ही टॉपिक याद हुआ है एंड एक टॉपिक याद ही नहीं हुआ। एनीवेज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलूँगी। एक तरफ यूट्यूब, एक तरफ ये पढ़ाई का ये वो सब। मैं एटलीस्ट इसको ट्राई दे करके उसको इतना तो करना चाह ही रही हूँ कि मतलब इतना तो रहे कि अगर कल को उसमें वापस स्विच करना हो तो प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ही फील्ड पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा एंड बाकी आधा से ज़्यादा मेरा टाइम काम में ये सब चीज़ों में निकल के चला जाता है। दूसरा तो मैं खुद ही एक तो प्रॉपरली इसको, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ कि एक टाइम टेबल बनाऊँ प्रॉपर। टाइम वेस्ट में इधर उधर काफ़ी ज़्यादा कर देती हूँ। मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर सकती हूँ वैसे तो। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अति में ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब कई जगह पे तो इतनी ज़्यादा बारिश है कि सब डूब गया यार। इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जबकि 3 से 4 बार रेड अलर्ट दिखाया हुआ है। एंड यहाँ पे इतना ऐसा मौसम है, बिल्कुल बादल है ही नहीं दूर दूर तक, अगर आपको जाली में से दिख पा रहा हो तो। अति में गर्मी है, अति में। और ऊपर से फ़ैन ऑफ करके ये रिकॉर्ड करना तो और भी मुश्किल है। खाने में मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि दाल मैंने बनाई थी सुबह में। अब वो ख़राब, भले ही लोग बोलते हैं कि दोपहर की बनाई हुई दाल शाम को ख़राब हो जाती है, भले ही ख़राब हो, मेरे में हिम्मत नहीं है बनाने की। मैं ट्राई करूँगी। अगर कोई मेरे को खुद को पर्सनली कोई प्रॉब्लम होगी खाने में, मुझे कोई हेल्थ इशू होगा तो फिर मैं उसके बाद से खाना छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सुबह बनाई थी। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इतनी दाल है क्या। लेकिन ये इतनी है भी नहीं कि मैं चावल के साथ खा सकूँ, बहुत ही कम है। तो मेरे को दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। इसको फेंक के, इतनी नहीं है, ऐसे मत सोचना कि खाना वेस्ट कर रही हूँ, इतनी नहीं है, कम ही है। तो इसको फेंक के और फिर मैं राइस बनाऊँगी, या राइस ही बनाऊँगी क्योंकि वो इजी बिजी है सबसे। तो पहले मैं इसको फेंक के आती हूँ। तो देखो, मैं अभी चावल बना रही हूँ एंड मेरे पास चावल बनाने का सबसे आसान तरीका है, दुनिया का सबसे आसान तरीका। अगर आप अकेले रहते हैं तो ऐसे चावल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे गैस ऑन करनी है, कुकर रखना है, ये पानी, पहले चावल डालने हैं, जितने चावल हैं उसका 2 गुना पानी। लेकिन क्योंकि मैं खुद भी अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चावल अच्छे ही बनेंगे। उसके बाद में जो भी ये काट पीट के, आलू तो स्पेशली इसमें डाल दो। नमक,
ओह, ज़्यादा ही हल्दी हो गई। हालांकि मेरी मम्मी ने मना किया था, ये तरीका अच्छा नहीं बनेगा इससे चावल, ऐसा बोला था, लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आता है कि मैंने कभी ना कभी इस तरीके से चावल बनाए हैं और वो बहुत ही अच्छे बने हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, इसको इम्प्लीमेंट मत करना, और मोस्ट प्रॉबेबली अच्छे बनेंगे क्योंकि मैं बना रही हूँ। पानी का मुझे नहीं पता, क्या पता पानी इसमें कहीं ज़्यादा तो नहीं डल गया। एंड बस इसके बाद में सीटियाँ लगवा लो और ये बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये था सबसे ईजीएस्ट तरीका। वो बात अलग है कि मैं अभी तक के श्योर नहीं हूँ कि इससे बनेगा कैसा, लेकिन जब आदि मानव जैसी भूख लग रही होती है तो यही तरीका काम करता है, कोई और तरीके काम करते नहीं हैं। और मुझे शाम के टाइम बहुत ही तेज भूख लगी होती है। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि अकेली रहती है, खुद से खाना बनाती है, तो पक्का खाना बनाने में कोई ना कोई गुगली मारती होगी, कहीं ना कहीं से बकैया तो बाहर का खा लेती होगी या कुछ बचा कुचा खा लेती होगी। उनको नहीं पता कि मैं प्रॉपर खाना बना करके खा रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि ये या तो खाना खाएगी नहीं, खाना नहीं खाने वाला तो उनको खैर नहीं लगता, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी बिस्किट वगैरह खा के काम चला लेगी ऐसे वैसे। बट मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही हूँ, मैं प्रॉपर खाना बना रही हूँ जब से मैं आई हूँ। ये कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी तक के मैं प्रॉपर खाना बना रही हूँ। अब इसके बनने का इंतज़ार किया जाएगा, जब तक के बन के तैयार होता है मैं अपने कुछ और काम कर लेती हूँ, एंड फिर इसके बाद में इसको फटाफट खाऊंगी। मेरे को इतनी जल्दी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने। दो दिन से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है एंड मुझे डरा रही है। ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बंद कर देती हूँ गैस को, चावल बनाने के चक्कर में कुछ और ना बन जाए। गरीबी में आटा गीला और स्मार्टनेस के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कोई गलत तरीका अपना लिया है, एंड में जा कर के सच में बिस्किट खा के सोना पड़ेगा मुझे। मेरा ना विजडम टीथ आ रहा है, तो गमीज मेरे को इतनी अच्छी लगती है खाने में। बनने दो एक बार चावल को, फिर बताती हूँ क्या बना। फाइनली मेरा खाना बन के तैयार हो गया है एंड मैंने टेस्ट किया, अच्छा बनाया। बोलने के लिए नहीं बोल रही, सच में अच्छा बनाया। ये वाला तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। बस उसमें 1 चम्मच घी डालना भूल गई थी जब चावल से पहले जो डालना चाहिए था, तो अब ऊपर से डाल दिया हो तो कोई बात नहीं। एंड ये सीरियसली अच्छा बना, फटाफट बनता है। ये तेल वेल के चक्करों में मत पड़ना, ये ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी मैं खाना खाऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।